हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? होपफुली आप सब सही होंगे। मैं जा रही हूँ पठानकोट दिल्ली से इंटरसिटी की बस लेकर, जो कि बहुत ही सेफ़ है और बहुत ही स्पेशियस है। एक्चुअली मैं मुकेरियाँ और पठानकोट के बीच में एक गांव पड़ता है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो पठानकोट की बस मैंने बुक की थी सीधी, लेकिन वो मुकेरियाँ से डाइवर्ट हो गए, गुरदासपुर की तरफ से जा रही थी, तो मैं रास्ते में उतर गई। वहाँ से मैंने एक और बस पकड़ी। हमारे यहाँ ये चलते हैं। बड़ा गैंग। और यही बस पकड़ के फिर मैं पहुंच गई अपनी मार्केट और यहाँ से लिया फ्रूट, क्योंकि हमारे यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता कहीं पे। घर में आ गई हूँ और ये है पंजाब का अपना सरसों का साग, सीजन का पहला मेरा। काका आ गया। हाय। यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो आज हम हमारे ब्लॉग में आ गए हैं और आज हम खा रहे हैं साग टोडा। खाना है आपने टोडा के थे नहीं, साग और रोटी आपने खानी है तो स्क्रीन के बाहर आके खा लीजिए, क्योंकि हम आपको दे नहीं सकते। ऑफर तो कर रहे हो ना। तो बाय बाय गाइस। ये है क्रशर, बंद पड़ा है। हमारे ज़्यादातर पंजाब में यही बिजनेस है क्रशर का। सोचो ये बंद पड़ा और कितनी मशीनरी कितनी महंगी है। एक क्रशर को भी लगाते लगाते ऑलमोस्ट करोड़ों का, तो 1-2 करोड़ तो चाहिए होता है कम से कम, नहीं तो लाखों में बात चलती है। तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि नदी से निकलते हैं यहाँ पे, और उसको क्रश करके छोटा छोटा करके, और इसलिए कहते हैं क्रशर, नॉट क्रैशर बट क्रशर। उसको क्रश करके और ये लगता है घरों में। लेकिन समुद्र यहाँ नदियों से ये लेते हैं तो काफ़ी डेप्थ में चले जाता है, तो पानी का लेवल गिर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिए कई क्रशर, तो इसलिए बिजनेस ठप है। हाँ, उस नदी के उस पार देवानंद, किसी को पता है देवानंद, जो बहुत ही हैंडसम होता था अपने ज़माने में, उनका घर है, वो उनका गांव है, मतलब देवानंद जी का यहीं पे है। कितना टाइम हो गया क्रशर पे आए। जब हम छोटे थे मेरे पापा भी क्रशर ही संभालते थे मेरे ताऊ के साथ मिलके, और एक के साथ किए थे तब। चलो लंबी स्टोरी, बट हाँ पुरानी यादें। हमारे कुल देवता का मंदिर, ये हमारी ज़मीन है, और हमारे कुल देवता का मंदिर ये रहा। जय बाबा जी, बालानाथ जी का रूप है। ये देखो हमारी फसलें सही हैं, भगवान की दया से यहाँ पे फ्लड नहीं आया था। दिस इज माई हाउस। जम्मू माता दे कंट्री छड़ के। ये देखो हड्डा पिंड, कितनी खुलियाँ गलियाँ, ओह बहुत ही खुली खुली सड़कें हैं। गाइस सॉरी, आपको हिंदी समझ नहीं आती। हिंदी ही समझ आती है, पंजाबी नहीं आती। ये है हमारे ताऊ का घर, जो कि नया नया बना। ये पहले हमारे साथ ही रहते थे। ये हमारे गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ वाइट कलर का। ये चलो हम जा रहे हैं वैष्णो माता, आपको दिखाते हैं व्यू और माता के दर्शन कराएंगे। मैं आज सुबह ही आई थी, तो दोपहर के बज गए हैं 4। लंच पंच करके थोड़ी सी रेस्ट लेके, और मैं और मेरा भतीजा, जो बड़े भैया का बड़ा बेटा है, हम लोग निकल पड़े हैं। यहीं से हमें मिलेगी पठानकोट की बस, और पठानकोट से ही हमें डायरेक्टली मिल जाएगी कटरा की बस। कटरा की वैसे तो स्केड्यूल तो उसका पता ही है, तो होपफुली हम उसे पकड़ पाएँ। लाउड म्यूजिक है, ये शर्माते रहते हैं। देखो ये हमारी पहली बस। अब हम जो तो पठानकोट के हैं उनको पता है, ये है चक्की पुल, और ये वही चक्की पुल, यहीं से पुल लगता है। वो फ्लड में टूट चुका था, मतलब एकदम तहस नहस हो गया था, और मैंने देखा था वो अभी तक बना नहीं है। 2 पुल थे, वो वाला एक तो यूज़ हो रहा है, एक अभी भी टूटा हुआ है। बस मिल गई हमें कटरा की। अब हम सीधा कटरा जाएंगे, वैष्णो देवी के दर्शन करके। आप लोगों को भी अब दिखाएंगे अपनी यात्रा, साथ में यात्रा करेंगे और क्या क्या खाया है, और सारे दर्शन को, कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा नहीं है, और आपको जम्मू भी
दिखाते चलेंगे, कटरा दिखाते चलेंगे। सीधी कटरा के बस मिली है, ये अच्छी बात हो गई। कैमरा शायद उसे चले भी नहीं और इन्होंने सारे चिप्स ख़त्म भी कर दिए हैं। बुकड़ नंबर 1 और हमारी बस चल रही है, तो जा रहे हैं हम कटरा की तरफ। और ये एक नॉवल है, ये हर जगह जाती है मेरे साथ, हर जगह मैं 2-3 इसके पेज पढ़ ली। तो ये आ गया लखनपुर। यहाँ के फेमस है दही भल्ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं मैं खा पाऊँगी, जाते हुए खाऊंगी। लेकिन मेरे को तो एक बार मैंने खाए थे, मेरे को ओवर हाइप्ड ही लगे थे, कुछ खास तो मेरे को पसंद आए नहीं थे। ये देखो दही भल्ले हर जगह बिक रहे हैं, दही भल्ले यहाँ पे, ये देखो हर स्टॉल में है। आते हुए खाती हूँ। जम्मू दही, जम्मू और जम्मू से सीधे माँ वैष्णो देवी कटरा की तरफ हम बढ़ रहे थे। रात को कोई अप्रॉक्सीमेटली हमें वही 9-10 बज गए थे और हमने एक रूम ले लिया था। ओके भाई, हम लोगों ने ये रूम ले लिया क्योंकि टिकटें हमारे पास थी नहीं चढ़ाई करने की, और सुबह खुलेगा काउंटर 5 बजे, तब जाके हम शुरू करेंगे चढ़ाई। सही है, बाथरूम गीज़र सब कुछ है इसमें। चलो काके अल्लाह लोग, लाइट बंद कर दो, पंखा। वैसे ठीक ठाक ही है, वैसे तो मार्केट में ही है तो सही है। ये रूम का प्राइस कोट किया था हमें 700-800, हमने 600 में ले लिया। हमें ज़्यादा देर के लिए चाहिए नहीं था, वैसे तो हमें रात को ही चढ़ाई चढ़नी थी, लेकिन हमारे पास वो आई कार्ड जो बनता है वो कार्ड नहीं था। भवन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ गली है। सुबह यही चाय पीने, चाय। हाय हम यहाँ विनोद कैफे करके मेन मार्केट में आ गए। ओह सॉरी, ढाबा। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। कैसा है? बढ़िया। क्या घंटा कड़ी करीम मौज है तो अच्छा वाला, रीजनेबल प्राइस में भी है बेटा। बस हमारा वही नहीं बना था, उसके लिए हमें सुबह तक वेट करना पड़ रहा था। रेलवे स्टेशन पे भी बन जाता है और बस स्टैंड पे भी बन जाता है। हम पद यात्रा शुरू करेंगे कल आईडी कार्ड बनाने के बाद, और मिलते हैं आपको सुबह 4 बजे। टिल देन गुड नाइट एंड कीप शाइनिंग।